नमस्कार दोस्तों। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैं आज आपको बिना सूत्र के साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, इसके सभी 2 या 3 टाइप है, इस एक वीडियो में आएगी। सभी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आए हुए, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा, जैसे आपको फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि 6,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। अब छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो आप कि एक सूत्र है, याद नहीं करना आपको, लेकिन आप ये पढ़ के आए कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये आप पढ़ गए, ये याद नहीं रखना, मैं आपको केवल यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर मैं साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ, अगर मैं मूलधन मान लेता हूँ 100 रुपये, कितना मान लेता हूँ मैं 100 रुपये अगर मूलधन मानता हूँ, तो देखो अगर मैं मूलधन हमेशा अगर 100 मानूंगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा आपका दर गुणा समय, और नीचे क्या आएगा आपका 100। ये यहाँ से ट्रिक बना रहा हूँ मैं आपके लिए शॉर्ट के अंदर। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं मूलधन 100 रुपये मानता हूँ, क्या मानता हूँ मूलधन, हमेशा आपको सवाल के अंदर ध्यान रखना है कि आप मूलधन क्या मानोगे, 100 मानना है। तो अगर मूलधन मैं 100 मानूंगा, मैं कई जब भी आप क्वेश्चन करोगे, बिना सूत्र के क्वेश्चन करोगे, आपको सबसे पहले मूलधन मानना है कितना रुपये, 100 रुपये। तो आपका जो साधारण ब्याज आएगा, वो साधारण ब्याज देखो कितना आ गया इधर, कि साधारण ब्याज कितना आ गया, दर गुणा समय आ गया। दर को अगर मैं आर मानता हूँ तो कितना आएगा आपका आर गुणा टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं मूलधन 100 रुपये मानता हूँ तो साधारण ब्याज जो आएगा वो आएगा आपका क्या, दर गुणा समय, आर गुणा टी के बराबर। एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे कि ये जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन का मतलब देखो आप हमेशा याद रखो, मिश्र का मतलब कुछ मिला हुआ। तो देखो मूल राशि जो होती है मूलधन होता है, उस मूलधन में अगर मैं ब्याज को जोड़ देता हूँ, किसको, ब्याज को। आप जैसे खाते हो नमकीन खाते हो, तो मिक्सर नमकीन का मतलब केवल उसमें नमकीन थोड़ी होती है, और भी कुछ चीज़ें होती है। तो मिश्र धन का मतलब जो मूलधन था उसमें कुछ ना कुछ ब्याज वगैरह और जोड़ दिया हमने, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है आपका मिश्र धन, ये याद रखोगे। तो देखो अगर यहाँ पे मिश्र धन में निकालूंगा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो देखो अगर यहाँ पे मूलधन अगर मैं 100 रुपये मानता हूँ तो ब्याज आएगा आपका आर गुणा टी। आर गुणा टी का मतलब देखो दर कितनी यहाँ पर 4% और समय कितना 5 वर्ष। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 गुणा 5। तो 100 रुपये पर ब्याज कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, है नहीं हुआ, हो गया। मिश्र धन क्या होता है आपका, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन और ब्याज का जो योग है वो क्या आता है आपका मिश्र धन आता है। तो यहाँ पे आपका मिश्र धन आएगा आपका 100 + 20, और 100 + 20 कितना आता है आपका 120। इस प्रकार से लिखना। एक बार समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन की बहुत स्पीड हो जाएगी, 1 सेकंड 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। अब देखो जब कि 6,000 रुपये की राशि पर, इसका मतलब मूलधन दिया हुआ कितना आपका 6,000 रुपये दिया हुआ है। तो वो पूछ क्या रहा है, ये मिश्र धन पूछ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए, यहाँ तक तो आप कर सकते हो क्वेश्चन को। 100 रुपये मूलधन मानना है, ब्याज आ जाएगा आपका आर गुणा टी, डायरेक्ट दर को और समय को गुणा कर दो आप, और मिश्र धन आ जाएगा आपका मूलधन और ब्याज को जोड़ दो। अब देखो जो दिया हुआ, जैसे अगर मिश्र धन मूलधन दिया हुआ तो मूलधन के बराबर में लिख दो, मिश्र धन दे रखा मिश्र धन के बराबर में लिख दो, ब्याज दे रखा ब्याज के बराबर में लिख दो। तो यहाँ पे एक चीज दी हुई रहेगी तीनों में से। तो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा आपको, मूलधन दे रखा कि 6,000 रुपये की राशि पर, इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है आपको। तो इसका मतलब 6,000 रुपये क्या है यहाँ पर मूलधन। अब मिश्र धन पूछ रहा है, अब देखो ये 6,000 है, इस 100 का कितना गुणा, 60 गुणा है या नहीं है। आप अगर 100 को 60 से गुणा करते हो तो 6,000 आता है नहीं आता है। तो आप सभी को 60 से गुणा कर दो, और जो पूछ रहा है उसका आपके पास में डायरेक्ट मान आ जाएगा, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है आपकी। सबसे शॉर्ट तरीका है। अगर ब्याज पूछता तो 6 दूनी में कितना हो गया 12, तो ब्याज कितना रुपया गया यहाँ पर इसका 1200 रुपये। जबकि पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन देखो 100 रुपये पे 120 रुपये था, तो इसका 60 गुणा करना है। तो 12 को आप 6 से गुणा करोगे, कितना आएगा 72। तो कितना आ गया 7,200 रुपये, और 7,200 रुपये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से याद रखोगे, ये मैंने समझाने के लिए आराम से समझाया है।
आप और शॉर्ट में कर सकते हो क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन और दे रखा कि 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले इधर आपको वही मैंने जो बताया मूलधन लिखना है, फिर इधर आपको क्या लिखना है, ब्याज, और फिर इधर लिखना आपको मिश्र धन। ये लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट में करना है। अब अगर मैं मूलधन मानता हूँ, माना कि 100 रुपये, तो ब्याज क्या होती है आपकी R गुणा टी। देखो R कितनी यहाँ पर 10%, 10 गुणा टी मतलब समय, और समय कितना आपका 2 वर्ष और 6 माह है। तो 6 माह का मतलब कितना होता है, 1/2 वर्ष होता है, नहीं होता है। जो महीना है उसको वर्ष में बदलने के लिए क्या लगाओगे, 12 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गुणा में 5/2। तो 2 से कितनी बार कट गया ये, 5 बार। तो ब्याज कितना आ गया यहाँ पर 25 रुपये। तो 100 रुपये पर ब्याज कितना आ गया आपका 25 रुपये। तो मिश्र धन कितना आएगा, 100 + 25 कितना आ जाएगा आपका 125। तो यहाँ पे मिश्र धन हो गया 125। पूछ क्या रहा है, 2 वर्ष 6 माह का ब्याज बताइए। तो आपको मिश्र धन निकालना नहीं, तो ये लिखना भी नहीं आपको। जबकि देखो मूलधन देख देना रखा कि 8,000 रुपये की राशि पर, इसका मतलब 8,000 जो है वो क्या है यहाँ पर आपका मूलधन है। अब देखो आप कि 8,000 है, इस 100 का कितना गुणा है, 80 गुणा है या नहीं है। अगर आप 100 को 80 से गुणा करते हो कितना आएगा 8,000। तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, 25 को गुणा कर दोगे किससे, 80 से। तो 25 को अगर आप 80 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 25 8 कितना होता है 200, और 1 0 का 1 0। इसका मतलब यहाँ पर ब्याज कितने रुपए आ गए आपका 2,000 रुपये। तो 8,000 रुपये की जो मूल राशि उस पर 2,000 रुपये का आपका ब्याज आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे। जैसे इसमें और क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छा क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5,600 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तब आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मूलधन, तो इधर लिखोगे आप मूलधन, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप ब्याज, और इधर लिखना आपको मिश्र धन। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी। अब देखो 5,000 रुपये की राशि है, तो पहले तो आपको मानना क्या है, मूलधन हमेशा जो अपन सवाल को हल करते हैं 100 रुपये, जबकि 5,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में देखो ब्याज निकालते हैं, ब्याज क्या होता है आपका R गुणा टी होता है या नहीं होता है। तो R गुणा टी, तो मतलब R का मान तो अपने पास में है नहीं, तो R को आप क्या रखोगे, है जैसे जैसे R रख दोगे, गुणा टी, टी का मतलब समय, और समय कितना आपका 2 वर्ष। तो ये कितना हो गया 2R हो गया। तो मिश्र धन जो है वो क्या होता है, मूलधन और ब्याज का क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिश्र धन आपका 100 + 2 गुणा R, ये क्या हो गया आपका मिश्र धन। अब और क्या दे रखा आपको कि 2 वर्ष में 5,600 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार के लैंग्वेज को समझो आप कि 5,600 रुपये हो जाना, तो 5,600 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मिश्र धन दे रखा है 5,600 रुपये। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका कि 100 + 2R जो है ये क्या है आपका 5,600। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना है कि मूलधन जो है वो कितना दे रखा आपको 5,000 रुपये। अब यहां से आइडिया लगाओ कि 5,000 है, इस 100 का कितना गुना है 50 गुना है, कितना गुना। अब अगर देखो 100 का 5,000 50 गुना दे रखा है, तो यहाँ पे भी इसको क्या कर दो आप 50 गुना कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसका दर आ जाएगी। अब देखो 100 + 2R का कितना गुना 50 गुना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 100 + 2R, इसका कितना गुना 50 गुना। वो किसके बराबर में है आपका 5,600 रुपये के बराबर में। तो यहाँ से आप मान निकालोगे 100 + 2R 5,600। तो इस 50 का क्या लगाओगे, इसमें आप भाग लगाओगे। तो देखो 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया। 5 से अगर इसको काटोगे आप तो ये कटेगी 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया 100 + 2R का मान कितना आ गया आपका
112। अब देखो 100 प्लस 2r का मान 112 है, तो 2r का मान निकालोगे आप, 100 प्लस 2r बराबर 112। तो यहाँ से 2r का मान कितना आ जाएगा आपका 112 माइनस 100, क्योंकि 100 का क्या करोगे उधर पक्षांतरण करोगे तो माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ से आपका r का मान देखो 112 में से 100 घटाओगे कितना बचेगा 12, और इधर 2 का क्या लगाओगे इसमें भाग, तो r बराबर कितनी आ गई आपकी 6%। तो दर कितनी हो गई आपकी 6%। ये केवल मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा करके बताया, आप शॉर्ट में करोगे 100 दे रखा है इधर 5050, यहाँ से आइडिया लग जाएगा आपको। तो डायरेक्ट क्या कर दोगे आप उसको 50 गुना करोगे, 50 गुना करके बस यहाँ पे याद रखना आपको कि 100 प्लस 2r का 50 गुना कितना 5600। तो 100 प्लस 2r का 50 गुना 5600 के बराबर, तो 50 का भाग लगाओगे फिर इसको हल कर लोगे। तो इस प्रकार से आप बड़े से बड़े पजल क्वेश्चन को भी बिना सूत्रों की सहायता से हल कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा आपका कि वह धनराशि बताइए जो 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 9600 रुपये हो जाती है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और समझ लो ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि मूलधन जो है वो कितना दे रखा। देखो यहाँ पे कि वह धनराशि बताइए, मतलब वह धनराशि बताने का मतलब अब की बार अपने को मूलधन का ही बताने है कि मूलधन कितना है, जो 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में। देखो सेम वही तरीका लिखना आपको, इधर मूलधन, इधर लिखना आपको ब्याज, और इधर लिखना आपको मिश्र धन। अब अगर मैं मूलधन मानता हूँ कितने रुपए 100 रुपये मानता हूँ, तो ब्याज क्या होता है आपका r गुणा टी होता है, नहीं होता है। और r गुणा टी का मतलब देखो दर कितनी 4% और कितने समय 5 वर्ष, तो ब्याज कितना आएगा आपका 20 रुपये आएगा, नहीं आएगा 5 चौक 20। तो मिश्र धन कितना आएगा आपका 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 रुपये क्या आ गया यहाँ पे आपका मिश्र धन। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 9600 रुपये हो जाती है। तो 9600 रुपये हो जाने का मतलब है कि मिश्र धन है ना वो है आपका कितना 9600 रुपये। देखो इसकी लैंग्वेज को समझो, हो जाती है वहाँ पे हमेशा क्या होता है वो मिश्र धन होता है। अब देखो कि ये कितने गुना है इसका, कि 120 का 9600 कितने गुना। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता ना डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे इस प्रकार से, जैसे 9600 है, आपको 120 का पता नहीं चल रहा है कि कितने गुना है, तो इसमें क्या करो आप 120 का भाग लगा दो। अब देखो 12 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें 12 अंटे 96, तो 80 आ गया, नहीं आ गया। तो इसका मतलब 120 का कितना गुना है, ये 80 गुना है। अब देखो 120 का 80 गुना है 9600, तो अगर यहाँ पे ब्याज पूछे तो ब्याज को भी आप क्या कर दो 80 गुना कर दो, तो कितना आएगा 8 दूनी 1600 रुपये ब्याज निकाल सकते हो यहाँ से, कोई सूत्र की जरूरत नहीं। तो ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ से 1600 रुपये। जबकि आपको पूछ क्या रहा है कि वह धनराशि पूछ रहा है, धनराशि मतलब आपको तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन का मतलब इसको भी क्या कर दोगे आप 80 से गुणा कर दोगे। 80 को अगर 100 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 8000 रुपये। तो वह जो धनराशि है वो कितनी आ गई आपकी 8000। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ से मतलब ये है कि ये ट्रिक बताने का मेरा मतलब ये है कि एक बार आपको ये 3 चीज़ें लिखोगे, इन 3 चीज़ों से चाहे कुछ भी पूछ रहा, मूलधन पूछे, चाहे ब्याज पूछे, चाहे मिश्र धन पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो एक ही ट्रिक से। सब जगह यही नियम लागू होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने इस टाइप के, तो आ गया होगा समझ में आ जाएगी। अब आती है आपकी टाइप नंबर 2। देखो टाइप 2 के अंदर क्या करते हैं अपन, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए टाइप 2 के अंदर कि कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं, और ना ही फालतू की दूसरी ट्रिकों के चक्कर में पड़ना आपको। शॉर्ट में देखो आप बेसिक तरीके से कि कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। मान लेता हूँ जैसे कि मैं मूलधन है मेरे पास में 100 रुपये, तो मैंने क्या बताया कि हो जाती है, हो जाती है का मतलब वहाँ पे मिश्र धन है। तो देखो कि ये जो मूलधन है यहाँ से क्या बनेगा आपका मिश्र धन बनेगा, क्या बनेगा मिश्र धन। तो कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुना हो जाने का मतलब 100 का 2 गुना कितना होता है आपका 200 रुपये होता है, नहीं होता है। कितने रुपए हो गया 200। अब देखो कि 100 से 200 हो गई, कितने वर्ष में हो गई 8 वर्ष के अंदर। तो यहाँ से आप ब्याज क्या निकाल सकते हो, ब्याज का मतलब हो गया डायरेक्ट आप क्या करोगे मिश्र धन और मूलधन का अंतर कर दोगे। तो ब्याज देखो 200 माइनस 100 कितना आ गया, यहाँ से ब्याज आ गया आपका
100 रुपये। क्या आ गया? 100 रुपये। मैंने बताया था आपको ये ब्याज 100 रुपये कैसे आता है, एक बेस केवल यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको कि मैंने आपको पहले बताया था कि मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, या फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ से अगर मैं ब्याज निकालता हूँ तो इस मूलधन का क्या करूँगा, इधर मैं पक्षांतरण करूँगा। तो ब्याज निकालूंगा तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन कितना आ गया 200 रुपये, माइनस मूलधन कितना आ गया आपका 100 रुपये। तो यहाँ पे कितना आ गया ब्याज आपका 100 रुपये। अब देखो एक चीज़ मैंने ये भी बताई आपको कि ब्याज जो होता है वो क्या होता है आपका दर गुणा समय, मतलब आर गुणा टी, एक ही बात है। अब देखो ब्याज होता है आपका दर गुणा समय, तो जब ब्याज दर गुणा समय होता है तो देखो ब्याज कितना दे रखा है आपको 100 रुपये दे रखा है, तो ब्याज की जगह लिखोगे आप 100 रुपये। पूछ क्या रहा 8 वर्ष में, तो देखो इसका मतलब 8 वर्ष में समय दे रखा है, और पूछ क्या रहा दर पूछ रहा है, तो दर कितनी है आप दर ज्ञात कर सकते हो, दर गुणा समय, समय कितना दे रखा आपको 8। तो यहाँ से आप अगर दर का मान निकालोगे तो दर बराबर क्या आएगा 100/8, और 100/8 आप अगर 100 में 8 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा आपका 12 पॉइंट पूरा जाएगा 5%। 8 का भाग लगा के देख लो आप, 8 एकम 8 बच गए 2, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजो 40, तो 12.5% क्या हो गई आपकी दर हो गई। ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा करके समझाया, शॉर्ट में याद कैसे रखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे मूलधन, फिर लिखोगे मिश्र धन, फिर निकालोगे ब्याज। ब्याज के अंदर जो अगर समय दे रखा है तो दर पूछेगा, दर दे रखी है तो समय पूछेगा, इस प्रकार से दोनों में एक दूसरे से विपरीत पूछेगा। तो डायरेक्ट क्या लगा दो आप भाग लगा दो, 8 दे रखा 8 का भाग लगा दो, 5 वर्ष दे रखा 5 वर्ष का भाग लगा दो। इस प्रकार से क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर टाइप सेकंड का एक क्वेश्चन और देखो आप कि कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15 वर्ष में 2/1/2 गुना, मतलब 2.5 गुना हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, मान लो जैसे कि ये मूलधन है, आपको हमेशा ये लिखना और इधर क्या लिखना आपको मिश्र धन। अब मैं अगर मूलधन मानता हूँ 100 रुपये, हमेशा 100 रुपये ही मान के करना है। तो 2.5 गुना, तो 2.5 गुना का मतलब क्या हो गया आपका कि देखो 100 का 2.5 गुना कितना होता है आपको पता है 250, कितना आएगा 250। या आप कैसे याद, अगर किसी को नहीं पता डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो 100 लिखना है। 2.5 गुना का मतलब देखो 2 दूनी 4 और ये कितना आता है 5/2, तो यहाँ पे गुणा कर दो आप 5/2 से। तो 5/2 से अगर आप गुणा करोगे कितना आएगा यहाँ पर 50, तो 50 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा 5 पंजो 25 और 0 कितना आ गया 250। इस प्रकार से निकाल लोगे, नहीं तो आप डायरेक्ट माइंड से निकालोगे कितना 250। अब देखो पूछ क्या रहा है ये, देखो अब 100 से 250 हो गया, तो यहाँ से कितना गुना हो गया, ये ब्याज निकाल सकते हो यहाँ पे आप डायरेक्ट कि ब्याज बराबर कितना आ जाएगा आपका 250 माइनस 100 बराबर कितना आ गया 150 रुपये। तो ब्याज आ गया आपका यहाँ से 150 रुपये। अब पूछ क्या रहा है ये 15 वर्ष में, और क्या हो जाएगा दर पूछ रहा है, तो दर क्या निकालोगे आप, दर निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर दोगे आप 150 में किसका भाग लगा दोगे 15 का, तो कितना बाहर चल जाएगा 10%। दर कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 10%। बिल्कुल सबसे शॉर्ट तरीका है। अब आता है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 3 टाइप सेकंड का कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताइए वही राशि कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तब आप क्या करोगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, हालांकि घबराना नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में, कि कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुना हो जाती है। तो देखो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो मान लेता हूँ मैं कि जैसे मेरे पास में कोई वो राशि पहले 100 रुपये थी, अब 100 रुपये से कितनी हो गई वो 200 रुपये होगी, कितनी हो गई 200। शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, 100 से कितनी हो गई 200। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्याज कितना आ गया मेरे पास में 200 माइनस 100 कितना रुपये आ गया 100 रुपये आ गया मेरे पास में ब्याज, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा। यहीं तक किया कि 5 वर्ष में, तो अब यहाँ से अपन दर निकाल सकते हैं, 5 वर्ष में 2 गुना हो रही, इसका मतलब यहाँ पे दर निकालेंगे अपन, तो क्या करेंगे इस 100 में किसका भाग लगा देंगे यहाँ से हम 5 का, तो कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 20%। तो आर का मान कितना आ गया आपके पास में 20%। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताइए वही राशि कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। तो कितने समय में, अब 100 रुपये थी, अब 100 से कितनी गुनी होनी चाहिए वो
5 गुना, तो 100 का 5 गुना कितना है 500 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। अब देखो 100 से 500 के बीच में कितने का अंतर हो गया 400 का, तो यहाँ पे ब्याज कितने रुपये आ गया आपका 400 रुपये। बस कुछ नहीं करना है। अब पूछ कह रहा समय में, तो दर तो अपन ने निकाल चुके हैं अपने यहाँ पे 20%, तो कितने समय में हो जाएगी 5 गुना, तो 20 का क्या लगा दो यहाँ पे आप भाग लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से समय आ जाएगा 0 से 0 और कितनी बार कट गया 20, तो कितने समय में 20 वर्ष के अंदर जो है वो राशि कितना गुना आ जाएगी आपकी 5 गुना आ जाएगी। बहुत ही शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी आप कुछ गाइडों के अंदर पढ़ते हो, वहाँ पे एक सूत्र भी आता है T1/T2 बराबर N1-1/N2-1, लेकिन वो एग्जाम में भूलोगे 100%, उस तरीके से याद नहीं रखना आपको, ये एक ही तरीका याद रखना है। इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का चौथा क्वेश्चन देखो आप, लेकिन पहला और दूसरा क्वेश्चन अगर समझ में आया हुआ है तो ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। देखो कि कोई धनराशि है वो क्या करती है 20 वर्ष में 4 गुना आ जाती है, तो कोई धनराशि 20 वर्ष में 4 गुना, मान लेता हूँ मैं कि वो राशि मेरे पास में कितनी रुपए है 100 रुपये। अब 100 से कितना गुना हो रही है वो 4 गुना, तो 100 का 4 गुना कितना होता है आपका 400 होता है या नहीं हो रहा है, हो गया 400। अब देखो कि 100 से 400 हो गई, इसका मतलब ब्याज कितना होगा 400 माइनस 100, तो यहाँ से आपका जो ब्याज है वो आ गया आपका 300 रुपये। ठीक है, जब ब्याज 300 रुपये आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, और दे क्या रखा कि 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष का मतलब यहाँ से आप आर निकाल सकते हो। आर निकालोगे तो क्या करोगे 300 के अंदर किसका भाग लगा दो यहाँ से 20 का, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 15, तो दर कितनी आ गई आपकी 15%। अब ये 15% काम में आएगी आगे इसी क्वेश्चन में। तो बताइए वही राशि कितने समय में 10 गुना हो जाएगी, तो अपने पास में राशि तो 100 रुपये माना था हमने, अब 100 से कितना गुना करना उसको 10 गुना करना, तो 100 का 10 गुना कितना होता है आपका 1000 होता है नहीं होता है, तो 100 का 10 गुना हो गया आपका 1000, इसका मतलब वो राशि अब 1000 होनी चाहिए। तो 1000 होने के लिए देखो यहाँ पे ब्याज निकालोगे आप, और ब्याज क्या आएगा 1000 माइनस 100, तो 1000 में से 100 घटाओगे कितना आएगा आपका 900 रुपये, तो ये यहाँ से ब्याज आ गया आपका 900 रुपये। पूछ क्या रहा कितने समय में, तो देखो समय निकालना है, आर का भाग लगा दो, आर कितनी यहाँ पर 15%, तो टी बराबर आ जाएगा आपका 900/15, तो 900/15 कितना आ जाएगा आपका 15 का भाग लगाओ, 15 × 90 और 0 का 0, तो कितना आ जाएगा आपका 60 वर्ष। तो वह राशि 60 वर्ष के अंदर कितने गुना आ जाएगी 10 गुना आ जाएगी। इस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं और नेक्स्ट टाइप है उसके अंदर लेके आऊँगा। और तब तक आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए दोस्तों, अपने एक साइट है www.gkhub.in, तो इस साइट का भी आप अवलोकन करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। और इसका जो लिंक है वो भी आपका अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको। तैयारी को और बेहतर करो और नियमित रूप से अवलोकन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। धन्यवाद।